तो हमारे पास रहा ये अगला सवाल द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करने के लिए। तो यहाँ पे इस सवाल में जो लिखा हुआ है, पहले क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है जो क्या कर रही है कि 480 किलोमीटर की दूरी जो है वो समान चाल से तय करती है, यानी जो उसकी जो चाल है वो क्या है, एक समान है, तो उसी से वो तय करती है। तो 480 किलोमीटर की दूरी वो क्या कर लेती है, तय कर लेती है। फिर कह रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, यानी जो रेलगाड़ी की चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दी जाए, कम कर दी जाती है, तो क्या होती है कि उसी दूरी को, अब उसी दूरी का मतलब 480 किलोमीटर की दूरी को क्या करती है, वो तय करने में 3 घंटा ज़्यादा टाइम लेती है। तो 3 घंटे ज़्यादा क्यों लेगी, क्योंकि चाल अगर कम कर दी गई है तो टाइम क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे अगर हम माने तो माना जो रेलगाड़ी की चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति आवर है, यानी घंटा है। तो ये हमने क्या मान लिया, चाल मान ली। उसके बाद में इस सवाल में देखें तो दो कंडीशन है, एक समान चाल पे है और एक 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम कर दी गई है। तो यहाँ पे यानी हमको मानना है कि प्रश्नानुसार फर्स्ट, और इधर मान लेते हैं हम प्रश्नानुसार सेकेंड, यानी दो कंडीशन इसमें दी गई हैं, एक प्रश्नानुसार फर्स्ट और प्रश्नानुसार सेकेंड में। अब देखो क्या हो रहा है, तो प्रश्नानुसार जो पहला है उसके अनुसार क्या बताया जा रहा है कि जो गाड़ी की जो चाल है वो क्या है, x है। क्यों, क्योंकि हमने सामान्य चाल क्या मानी है, x मानी है। तो गाड़ी की जो चाल हो गई वो क्या हो गई, x। वो कितना दूरी तय कर लेती है, तो वो 480 किलोमीटर दूरी वो तय करती है। फिर वो समय कितना लेती है, यानी जो समय लेती है वो t टाइम लेती है। कितना, t टाइम यानी लेती है, और हावर यानी t घंटा समझ लो लेती है। तो ये हो गया हमारा केस फर्स्ट। और यहाँ पे प्रश्नानुसार अगर सेकेंड में देखें तो सेकेंड क्या कह रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, तो यहाँ पे जो चाल है वो क्या हो जाएगी, जो सामान्य चाल है उसमें क्या हो जाएगी, 8 कम हो जाएगी। तो 8 इसमें हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। फिर आपको क्या करना है, जो दूरी है, अब दूरी तो दोनों की क्या है, समान है, वो 480 किलोमीटर है। और फिर जो समय है यहाँ पे, तो समय यहाँ पे जो सामान्य समय था वो हमारा क्या था, t था, लेकिन जो चाल घट गई तो वहाँ पे 3 घंटा समय क्या ले रही है, ज़्यादा ले रही है गाड़ी। तो यहाँ पे तो 3 घंटा हमको उस समय में क्या कर देना होगा, जोड़ देना होगा। तो यहाँ पे ये हमारा क्या बन गया, यानी जो मान रखना था वो रख लिए। अब उसके बाद में क्या करना है हमको, यहाँ पे क्योंकि अभी इधर दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे अगर हम केस फर्स्ट में अगर क्या लगाएं, फार्मूला लगाएं समय का फार्मूला लगाएं, तो क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो यहाँ केस फर्स्ट यानी प्रश्नानुसार फर्स्ट और प्रश्नानुसार सेकेंड। तो प्रश्नानुसार फर्स्ट में क्या दिया गया है, जो दूरी दी गई है वो 480 दी गई है, और समय जो दिया गया वो चाल दिया गया है वो कितना दिया गया है, चाल है x। तो यानी t बराबर क्या आ गया, यानी और समय क्या दिया गया है t, तो t बराबर आ गया 480 बटे x। और दूसरे केस में क्या कह रहा है कि यानी t प्लस 3 बराबर क्या है 480, और फिर क्या है x माइनस 8, क्या है x माइनस 8, ये हो गई उसकी चाल। तो अब ये हमारा बन गया समीकरण फर्स्ट और ये बन गया समीकरण सेकेंड। तो यानी हमारे पास दो समीकरण बन के आ गए। तो यहाँ पे पहले आपको क्या करना है, पहले रेलगाड़ी की चाल मानना है x है, फिर प्रश्नानुसार फर्स्ट में क्या करना है
तो चाल मान लेना है, दूरी जो है समय दिया गया है उसको रख लेना है। फिर प्रश्नानुसार सेकंड में जो चाल थी वो क्या कर दी गई थी, 8 किलोमीटर कम कर दी गई थी, तो यहाँ पे माइनस करके लिख लेना है। फिर दूरी जो है वो सेम है दोनों की। फिर समय में क्या है, 3 घंटा बढ़ रहा है तो t+3 हो जाएगा। और फिर हमको समय का जो फार्मूला है वो पता ही है कि दूरी बटे क्या होता है, चाल। तो केस फर्स्ट में हमारा क्या है, समय का फार्मूला लगाएंगे तो बन के आ जाएगा ये समीकरण, और सेकंड में लगाएंगे तो ये बन के आ जाएगा। फिर उसके बाद में क्या करना है कि इसको ऊपर तो हम समझ ही गए हैं, तो इसको ऊपर क्या कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमने समीकरण फर्स्ट और सेकेंड मान लिया है। तो यहाँ पे अब हमको क्या करना है, मान रखना है। तो समीकरण फर्स्ट का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर अब हमको क्या करना है, जो पहले का मान है वो समीकरण दूसरे में रखना है। तो पहले अगर हम दूसरा समीकरण देखें तो हमारा दूसरा समीकरण क्या है, t+3 बराबर में क्या है 480 बटे x माइनस 8। अब इसमें क्या करना है, हमको मान रखना है। तो t का मान यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, 480 बटे x दिया गया है। तो आपको 480 बटे x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 480 बटे x माइनस 8 हो जाएगा। तो ये हो गया। अब इसे हम अगर और सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, अगर इसको इधर लाते हैं और इसको इधर भेजते हैं तो ये यानी 480 बटे x, और इधर ये प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 480 बटे x माइनस 8। और फिर बराबर में अगर इस +3 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर देखें तो 480, अब यहीं पे ध्यान देना है, यहाँ पे क्या करना है आपको, 480 इधर भी है 480 इधर भी है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको 480 कॉमन ले लेना है। तो 480 को अगर हम क्या ले लें, कॉमन ले लें, तो क्या होता है कि हमारा 480 से 480 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचेगा। तो 1 अपान क्या हो जाएगा x माइनस, फिर 1 अपान x माइनस 8 हो जाएगा, और फिर ब्रैकेट बंद, और इधर क्या हो जाएगा -3। फिर अगर हम देखें तो अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, गुणा करा रहा है। अगर इसको इधर भेज दे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो हम इसको अगर लिखें और ये ब्रैकेट को खोल दें तो 1 अपान x माइनस 1x माइनस 8 बराबर में क्या है -3 जो है, और इधर 480 को उधर भेजे तो क्या हो गया, बटे में 480 हो गया। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो इसे हम काट दे रहे हैं। तो 4 एकम 4 और 3 एकम 3 और 3 छक 18, और फिर 0 बचा तो यहाँ 0 हम लिख दिए। तो यहाँ पे हमारा आ गया x 1 अपान x माइनस 1 अपान x माइनस 8, और बराबर में क्या आ गया, -1 अपान 160 आ गया। क्या आ गया, 160। अब देखते हैं, अगर इधर हम मिटाल दें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोग इधर समझ गए हैं। तो यहाँ पे हमने इसे क्या कर दिया, रेज कर दिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, देखो 1 अपान x माइनस 1 अपान x माइनस 8 है, और बराबर में 1 माइनस क्या है 160 दिया गया है। अब इसको हम डायरेक्टली माइनस तो कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे x है, इधर x माइनस 8 है। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, इसका बराबर करना पड़ेगा हर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि 1x माइनस 1x माइनस 8। अब देखो x माइनस 8 अगर इधर है, अगर इसको इधर से इससे गुणा करा दें x माइनस 8 से, x माइनस 8 से, और इधर गुणा अगर x से करा दे तो ये क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो और बराबर में क्या हो जाएगा, -1 बटे 160। अब यहाँ पे आ गया हमारा, ऊपर आ गया x माइनस 8, और फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और x रकम क्या हो जाएगा x, और बटे लगा के। अब देखो जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं वही चीज़ें यहाँ पे लिखें, तो दोनों के लिए हम केवल क्या लिखते हैं, यहाँ पे एक चीज़ लिखते हैं। तो यहाँ पे x, फिर x माइनस 8, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज़ क्या है, सेम है। तो एक ही क्वांटिटी यहाँ पे क्या की जाती है, लिखी जाती है। फिर -1 अपान 160 हो गया। अब इसको और हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, तो
एक्स माइनस 8 माइनस एक्स, और x से x को गुणा कराएं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और फिर बराबर में क्या हो जाएगा -1/160, क्या हो जाएगा 160। अब यहाँ से इस x को इस x से देखें तो क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है। तो हमारा जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, -8/x² माइनस 8x, और बराबर में बच रहा है हमारा 1 माइनस 160। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस, ये माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और हम फिर इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम कराएंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, यानी 8 गुणे 160 बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा x² माइनस, या इसको ऐसे लिख लो, इधर उधर करना पड़ेगा, पहले आप x² रकम क्या हो जाएगा x² माइनस 8x बराबर में 160 गुणे 8। फिर यहाँ पे क्या करना है, इसको सॉल्व कर लो, x² माइनस 8x बराबर में 8 0 0, 8 6 48, और 8 एकम 8, 8 4 12, यानी 1280 आ गया। और 1280 इधर प्लस में है, अगर इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा x² माइनस 8x माइनस 1280। तो इस तरीके से ये हमारा क्या आ गया, फाइनली आंसर आ गया, और ये द्विघात समीकरण के रूप में क्या हो गया, निरूपित हो गया। तो आप स्टेप बाय स्टेप इसे क्या करते हैं, कॉपी में अपने लगाते रहना, क्योंकि इसमें ये सवाल बहुत बड़ा था तो इसलिए हमको क्या मिटालना पड़ा। तो यहाँ पे आप इसे क्या है 2-3 बार प्रैक्टिस करें, ये सवाल अच्छे से समझ में आ जाएगी।